ये कहानी उन मियाँ बीवी की है जो इंग्लैंड में रहते थे। फिर आपस की नाचाकी और वक्ती सुलह उन्हें दुबई से घुमाती फिराती पाकिस्तान ले आई और फिर अचानक एक हादसे में बरतानवी निजात खातून जिंदगी की बाजी ही हार गई और उसके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, क्योंकि मकतूला के वालिदैन का इल्जाम है कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं, उनका अपना दामाद है। इस कहानी के मरकजी किरदार कोई अजनबी नहीं बल्कि दो ऐसे अफराद हैं जिन्होंने हमेशा साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। बरतानवी शहरी राशिद अशरफ और सायरा रानी का असल ताल्लुक आजाद कश्मीर से था। दोनों की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि आपस के झगड़े बढ़ने लगे और बेटी की पैदाइश के चंद हफ्तों बाद राशिद सायरा से खिंचा खिंचा रहने लगा और फिर नाराज होकर दुबई चला गया। तहम इसी दौरान उसने सायरा से राब्ता किया और पाकिस्तान जाने का मुतालबा किया, लेकिन सायरा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। तहम वो दुबई में मिलने पर राजी हो गई। दुबई में चंद दिन गुजरे थे कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह सफाई हुई और सायरा पाकिस्तान का सफर करने पर भी राजी हुई। तहम वो इस बात से बेखबर थी कि अब फिर कभी उसकी बरतानिया या दुबई वापसी नहीं होगी। जबकि सायरा ने बरतानिया से रवानगी के वक्त मकामी थाने में बयान रिकॉर्ड करवाया था कि अगर एक हफ्ते में वो बरतानिया वापस ना लौटी तो उसके शौहर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 27 अगस्त को दोनों मियाँ बीवी दुबई से पाकिस्तान पहुंचे और जहलम के एक होटल में क़याम किया। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब राशिद सायरा को लेकर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकला, जो सायरा की जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। पुलिस को इतला मिली, पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और उसने कहा कि जी हमारा एक्सीडेंट हो गया कार का, और जब उसकी बीवी को डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा जी ये तो शी इज़ ऑलरेडी डेड। पुलिस वाले को हमने बताया था कि ये कंडीशन जो है तो डेड बॉडी की ज़रा थोड़ी सी देख लें वो, क्योंकि वो दुपट्टा उसके गले में कुछ फिरा हुआ था इस तरह से, ये कुछ चीज़ें थोड़ी ज़रा डाउटफुल सी थी, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट था, फ्रंट सीट पे ये बैठी थी तो दुपट्टे का गले में फिरना उस समझ से बाहर था। सायरा की मौत को हादसा करार दिया गया और पुलिस ने मामला दाखिले दफ्तर कर दिया, क्योंकि खुद सायरा के वालिदैन भी शुरू में ये समझते थे कि उनकी बेटी की मौत का सबब एक्सीडेंट था। जब उनको ये पता चला कि एक्सीडेंट है तो फिर उन्होंने ये कहा जी हम कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते, और ना ही उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने दिया, और वो लिख के दे दिया कि जी हम अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी है हम इसको कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। सायरा की मौत का मामला उस वक्त एक नया रुख इख्तियार कर गया जब तदफीन से कबल ये इंकिशाफ हुआ कि सायरा पर तशद्दुद के निशानात हैं और उसकी हलाकत एक्सीडेंट में नहीं हुई। सायरा के वालिदैन ने पुलिस को इत्तला दी और कार्रवाई के लिए आला शख्सियत से भी कहलवाया गया, और ऊपर से सिफारिश के बाद पुलिस की दौड़ें लग गईं। और इसी दौरान आजाद कश्मीर से राशिद के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर राशिद को जहलम से गिरफ्तार कर लिया गया। एप्लीकेशन दी है कि हमारी लड़की तशद्दुद की वजह से फौत हुई है बावजूद एक्सीडेंट नहीं। इस पर FIR नंबर 128 और 69 जुर्म 302/109 थाना मंगलागढ़ जेल में दर्ज हुई। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया है। तहम मुलजिम ने जियो FIR की टीम के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया। दूसरी तरफ मुतवफ़्फ़ी लड़की के वालिद ने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में बताया कि मुबैना कातिल की गिरफ्तारी में आला शख्सियत ने ताउन किया और इसी शख्सियत के कहने पर वो मीडिया से गुफ्तगू करने से कासिर है। तहम वो इंसाफ चाहता है। मुझे ब्रिटिश हाई कमीशन से फ़ोन आया कि इस तरह एक एक्सीडेंट के दौरान डेथ हुई है और उसमें कुछ सस्पिशन है। अंदाज़ा ये हुआ कि वो एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि लड़के को कोई खराश तक भी नहीं आई थी। जब लड़के को हमने शामिल तफ्तीश किया, राशिद नामी लड़के को, तो उसने कन्फेस कर लिया कि जी उसने अपनी बीवी को सर पे पत्थर मार के मर्डर किया था और साथ ही उसने उसका गला भी दबा दिया था। लवाहिकीन की दरख्वास्त के बाद असल हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया है कि मीरपुर इंतजामिया हुकाम से मुकम्मल ताउन कर रही है, जबकि बोर्ड नमूने लेने के बाद उसे टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेजेगा, जिसमें मजीद ऐसे इंकिशाफात सामने आने का इम्कान है जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आया मुतवफ़्फ़ी की हलाकत हादसे में हुई या फिर उसे तशद्दुद करके मारा गया। जियो FIR के लिए कैमरामैन कामरान चौधरी के साथ आबिद हुसैन शाह, आजाद कश्मीर।
जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।